गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पांचवी हमारी कक्षा की जो इंग्लिश का जो हम कर रहे हैं फ्लाइंग टुगेदर, उसका हम जो है वो बच्चों हम पेज नंबर जो करने जा रहे हैं हमारा 24। ये आपने क्वेश्चन आंसर किए थे, प्रेपोजिशन हमने की थी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, जो इसकी पहले की वीडियो बनी हुई है अपने चैनल पर। आपको पता है कि ये आपकी सारे का सारा सिलेबस की सभी जो वीडियो है वो उसके ऊपर हम डाल रहे हैं। अगर आप उसको सब्सक्राइब करके उसके अंदर जाते हैं तो सब्सक्राइब करने का आपको एक तो ये फायदा हो जाएगा कि एक जो भी कहीं नई वीडियो आएगी वो अपने आप आपके पास आ जाएगी। दूसरा कि आप उसके अंदर जा करके और वीडियो यानी इससे पिछली वीडियो भी आप इसमें देख सकते हैं। इसमें हमने प्रेपोजिशन में हमने लगाया था बच्चों, जैसे ऑन इन एट, किसमें क्या क्या लगता है वो हम प्रेपोजिशन की हमने बात की थी। आज हम क्या काम करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके द्वारा कोई वर्ड कहा जाता है, किसी आदमी के द्वारा कोई शब्द बोला जाता है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे look at the following sentences. These statements given in the inverted commas are the words spoken by someone. कहता है कि ये जो वर्ड दिए गए हैं ये किसी ना किसी के द्वारा शब्द बोले गए हैं, उनको आप बोलते हैं। जैसे मैंने कहा रमेश एक अच्छा बच्चा है। जब मैंने ये बात कही है तो रमेश एक अच्छा बच्चा जो मैंने बात बोली उसको जो है इन्वर्टेड कोमा में करेंगे। इन्वर्टेड कोमा बच्चों आपको पता है कि यूं होता है, और जब बात खत्म हो जाए वो बात जो उसने मुंह से बोली थी वो लिख करके और यूं करके बंद कर देंगे तो उसकी बात को हम इन्वर्टेड कोमा में मानेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, यानी उस बतख ने उनको कहा था उनको कि डू यू सी दैट क्रीपर। ये वाली जो है आप देख रहे हैं ना, इसको क्या काम किया गया बच्चों, देखो ये इन्वर्टेड कोमा से जब उसने बात शुरू की तो इन्वर्टेड कोमा शुरू, बात खत्म हुई, क्वेश्चन मार्क लगा करके इन्वर्टेड कोमा बंद। तो इस तरह से किसी की बात को जो है वो लिखा जाएगा। आगे जैसे है व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम इसको खत्म क्यों करें, क्यों नष्ट करें इसको। आस्क द गीज इन सरप्राइज, गीज ने सरप्राइज में पूछा, क्या बात पूछी थी, उस बात को देखो इन्वर्टेड कोमा में लिख कर करके, और अगर प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक का निशान लगाया और इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया। साधारण वाक्य होता तो फुल स्टॉप लगा के बंद कर देते। आगे देखो जैसे क्या है, डोंट मेक ए फस नाउ, डोंट मेक ए फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। वाइज ओल्ड बर्ड ने जो कही बात उसको तो बेटा सीधा लिख देंगे, और दूसरी चीज जो हम क्या काम करेंगे इन्वर्टेड कोमा में करेंगे। अब हमें क्या काम करना है, ये तो हमें बच्चों दे दिए, उदाहरण दे दिए हमें। ये हमें अब उदाहरण दिया है कि जो अगला बात कहे उसको हम इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं। आगे हम ये बताएंगे कि जो ये वर्ड बच्चों इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा होता है ये उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कोई आपसे पूछ ले कि ये जो कोमा में बात लिखी हुई है ये है क्या, तो हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच है ये। अगले की किसी बात को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। चलो ये तो बात है आगे की। फिलहाल आपके लिए इतना ही है कि जो बात कही जाए उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है। जैसे इसमें हम देखेंगे अगला हमारा दिया हुआ है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, ओपन द बुक। तो जब ये वाक्य जो आया तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगा दी, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा शुरू कर दिया, ओपन योर बुक, फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया। इसी तरीके से अगला है द डॉक्टर सेड टू मी। तो यहाँ तो कई बच्चे सोचते हैं कि सेड के बाद यहाँ पर कोमा लगाना है, तो यहाँ पर ये सेड के बाद यहाँ पर ये कोमा नहीं लगेगा। हमें कहाँ लगाना है, द डॉक्टर सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, और जो पहला अक्षर आता है उसको हम बड़ा कर देते हैं। पहला अक्षर हम क्या करेंगे, बड़ा, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, टी को बड़ा कर देंगे। टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली, फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कोमा बंद। अगला है लेट अस मेक ए सलाद
सेड दिनेश टू हिज फ्रेंड, जैसे ये चीज है ना, तो लेट अस मेक ए सलाद, अब हम सलाद तैयार करें, सेड दिनेश टू हिज फ्रेंड, तो हम क्या काम करेंगे, इन्वर्टेड कोमा शुरू, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। दोबारा से बता रहा हूँ, ये वाला वाक्य है, यहाँ पर हम कोमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा बंद, इन्वर्टेड कोमा शुरू, सेड दिनेश टू हिज फ्रेंड, ये यहाँ पर नहीं लगेगी, है ना। सेड दिनेश टू हिज फ्रेंड, दिनेश ने अपने फ्रेंड से कहा, जो बात कही थी, आओ हम सलाद तैयार करें, आओ हम सलाद बनाएं, तो इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे। माई फादर सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, वाई बड़ा रहेगा, यू मस्ट थिंक बिफोर यू स्पीक, मेरे पिताजी ने कहा तुम्हें बोलने से पहले सोचना जरूर चाहिए। क्या बोल रहे हो, सोचना चाहिए, यू मस्ट थिंक, तुम्हें सोचना चाहिए, बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा बंद। जो उन्होंने बात मेरे को बोली थी, मैंने क्या काम किया, यहाँ पर कोमा लगा करके इन्वर्टेड कोमा किया, सेंटेंस को पूरा किया, फुल स्टॉप लगाई, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया। और लास्ट हमारा है, डोंट प्ले इन द सन सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि सूर्य की धूप में मत खेलो, गर्मी है, डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगाया, डोंट प्ले इन द सन लिखा, यहाँ पर कोमा लगा करके इन्वर्टेड कोमा बंद किया, सेड माई मदर। तो हमें ये चीज जाननी है बच्चों कि जो जिसमें शब्द बोले हैं उनको इन्वर्टेड कोमा में बंद करने हैं। और हमें पता कैसे चलेगा, जब हम वाक्य को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे बार बार, ठीक है। आगे है, माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा, ये तो रहेगा बाद, इन्वर्टेड कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा शुरू, एल बड़ा, लेट अस गो फॉर ए वॉक, फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर सेड माई ब्रदर, तो इन्वर्टेड कोमा शुरू, मुझे एक गिलास पानी दे दो, मेरे भाई ने कहा। मेरे भाई ने क्या कहा था, मेरे भाई ने कहा, क्या कहा था उसको, इन्वर्टेड कोमा में बंद, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अगला है, डू यू लाइक टू प्ले हॉकी आस्क्ड द टीचर, अध्यापक ने पूछा क्या तुम्हें हॉकी खेलना पसंद है, तो इसको इन्वर्टेड कोमा शुरू, डू यू लाइक प्ले हॉकी लिखा, प्रश्नवाचक का निशान लगाया, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दी, और आस्क्ड द टीचर फुल स्टॉप। तो बच्चों ये है किसी भी सेंटेंस को इन्वर्टेड कोमा के अंदर, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इनको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमास, ये लिखा, वाक्य लिखा, बंद कर दिया, इनको बोलते हैं बेटा इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। एक तो 8 के 8 आपको ये करना है, और बार बार इसको अभ्यास करना बच्चों, क्योंकि जितने 3 से 4 बार आप अभ्यास करोगे तभी जाकर के ये समझ आएगा, ठीक है। फिर अगला है आपके लिए कि रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू, कहता है कि ये वर्ड जो दिए हैं इनको रीअरेंज कर दो, आगे पीछे किया हुआ है, इनको सही लिखना है, एक आपने लिए किया हुआ है, क्या है, रिमेंबर दैट सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद स्पेशल लेटर, कि जो स्पेशल लेटर से जब वाक्य शुरू होगा, जैसे क्या है देखो, फॉर वेट मी, तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा, ये तो आगे पीछे लिखा दिया हुआ है, जैसे मान लो आगे पीछे कैसे, जैसे हिंदी में हम करें कि स्कूल है, मोहन रोजाना जाता, स्कूल है, मोहन रोजाना जाता, तो हम सही वाक्य क्या बनेगा, मोहन रोजाना स्कूल जाता है, सही क्या वाक्य बनेगा, मोहन रोजाना स्कूल जाता है, मोहन रोजाना स्कूल जाता है। तो
तो बच्चों ये हमारा वाक्य बन जाएगा। ये आगे पीछे दिया हुआ है, हमें एक सही वाक्य ये बना दिया। तो इसी तरह इंग्लिश में भी हमें यही वाक्य बनाने हैं। जैसे दिया हुआ है वेट फॉर मी, तो फॉर वेट मी दिया हुआ है, तो इसको आप आसानी से जो है बिल्कुल इजीली ढंग से कर सकते हैं। जैसे वाक्य अगला है आर प्लेइंग दे फुटबॉल, तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, हम लिखेंगे आर दे प्लेइंग फुटबॉल और लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान। अगर सीधा होता फुल स्टॉप, अगर ये वाक्य सीधा होता ना, अगर यहाँ पर बच्चा होता फुल स्टॉप, तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन इसमें प्रश्नवाचक निशान लगा दिया, तो हम क्या काम करेंगे, आर को पहले लगा देंगे, बस आर दे प्लेइंग फुटबॉल। अगला है सन द ब्राइटली शाइनिंग इज, तो वाक्य क्या बनेगा, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, कि सूर्य जो है वो बड़ा ही तेज से चमक रहा है, ब्राइटली बहुत ज्यादा रोशनी से चमक रहा है। ट्री वॉज देयर बिग ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देयर। हाँ, ये प्रश्नवाचक है। अगर वाक्य सीधा दिया हुआ है तो हम लिखेंगे देयर वॉज ए बिग ट्री। फुल स्टॉप होता तो हम ये सीधा लिख देते, लेकिन ये प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लगा देंगे, तो देयर वॉज देयर ए बिग ट्री, प्रश्नवाचक का निशान। अगला है इज वेरी इट स्मॉल, प्रश्नवाचक नहीं है, साधारण वाक्य दिया हुआ है, हम लिखेंगे इट इज वेरी स्मॉल, फुल स्टॉप। अगला दिया हुआ है आई कैच शेल द बेल, प्रश्नवाचक के निशान, तो हम पहले शेल लगाएंगे, आपको पता है शेल पहले आ जाएगा, आई कैच द बॉल, शेल आई कैच द बॉल। तो इस तरह से क्या आप काम करेंगे, आपको रीअरेंज करना है, इन वर्डों को आगे पीछे को सही करना है। तो बच्चों लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसमें प्रश्न दिया गया है व्हेन डू यू गेट अप, किस समय उठते आप, तो हम लिख देंगे। आप क्या काम कीजिए, आज जो पिछले वाले हमने जो रीअरेंज वाले, और आपके लिए दो ही काम रहेंगे कि इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्यों को करें और इन रीअरेंज वर्ड को करें, जो कि आपके पेज नंबर 24 और 25 पर दिया गया है। कल हम इसकी जो है वो लिसनिंग और स्पीकिंग का पार्ट हम कल करेंगे। तो बच्चों अपनी कॉपी में करेंगे और इसको अभ्यास करेंगे ताकि ये ढंग से आपको समझ आए। तो कल फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।